एवरीवन। तो ये ब्लॉग है छठ पर्व के स्टार्टिंग के दिन का, मतलब नहाए खाए के दिन का है। तो ब्लॉग हो गया है, मैं काफ़ी व्यस्त चल रही थी 4 दिनों से। तो आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी और मेरी फैमिली की ओर से। तो छठ पर्व के नहाए खाए के दिन यहाँ पे मैंने पहले मॉर्निंग के टाइम में गाजर का हलवा बनाया था। तो हमारे यहाँ तो ये नहीं खाते हैं, मतलब नहाए खाए के दिन चने की दाल और अरवा चावल और लौकी की सब्जी खाते हैं। तो ये तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। और इसके बाद ना मैं नहा धो के अपने लिए फिर खाना पकाऊंगी और फिर वो हम खाएंगे। एक ही बार खाते हैं। तो ये वीडियो मैंने क्लिप ले ली थी। और गाजर का हलवा तो सबको आता ही है, और अभी तो सीजन आ गया है विंटर का, तो ये सब सब्जियां तो मिलेंगी ही। तो 1-2 बार ज़रूर से मैं ये रेसिपी शेयर करूंगी। तो बस मैंने आधा केजी गाजर से यहाँ पे बच्चों का लिए हलवा बना दिया था, और हो गया मेरा हलवा रेडी। यहाँ पे सो गई जब हमारा प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है। तो ये है खरना के दिन का ब्लॉग। तो मॉर्निंग का ही टाइम है और बजे हैं 9। तो अभी ये सब बास्केट और ये सब नए नए हम लोग खरीद के लाते हैं ना पूजा के लिए, तो उसको मैं यहाँ पे वॉश कर दूंगी। और गांव में तो अगले ही दिन मॉर्निंग में कर देते हैं, फिर छत में फेंक देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे छत में नहीं जाती हूँ। तो इसको मैं 1 दिन पहले ही इसको वॉश करके और अच्छे से अभी रख दी हूँ। तो अभी से हमारा प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है। और बहुत पहले से भी कुछ कुछ तैयारी तो मैंने की ही है, लेकिन ये सब फ्रूट्स और जो भी हमारे पूजा में जो लगते हैं ना, तो वो आज के दिन ही तैयार करूँगी। सो गाइस, इसको देख के आप लोग पहचान गए होंगे, बिहार के लोग तो पहचान गए होंगे। और अदर स्टेट के लोग मेरे से हर बार ये पूछते थे ना कि मतलब आप लोग की शादी की असली पहचान क्या है। तो यही है हमारी शादी की, मतलब ये लेके जाते हैं हमारे हस्बैंड, इसी में हमारा सिंदूर होता है, इससे शादी होती है। तो यही है सबसे मेन। तो ये हर पूजा पाठ में हम लोग मतलब लेके जाते हैं। जैसे अभी छठ में तो ये हम लोग ले जाते हैं, जो मैंने अभी धोते हुए दिखाया ना बास्केट, उसके अंदर। और इसी से मतलब सूर्य भगवान को ऐसे अर्घ दिया जाता है, या सब कुछ में ये इस्तेमाल होता है, मतलब ऐसे कोई भी पूजा पाठ में रख के। तो इसके अंदर अभी नया सिंदूर डालेंगे। तो ये तो खैर ओल्ड मॉडल का है मेरा, काफी पुराना। मतलब इसको तो मैं बहुत अच्छे से इसको पॉलिथीन के अंदर, कपड़े के अंदर बांध के तो अभी बेड से निकाली हूँ। और अभी तो बहुत अच्छे मेरे गांव में ना बहुत अच्छे अभी मिलते हैं उधर, मतलब नया नया मॉडल में आ गया है, खूब ऊंचे और थोड़ा सा महंगा भी आता है। तो अभी मैं जाऊंगी मेहंदी लगवाने के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी से वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। और आप लोग सोचेंगे ना कि इसके पहले पिछले साल मैंने मतलब छठ पूजा किया ही नहीं, अभी तक पहला ही ये छठ पूजा है मेरा। तो काफी टाइम से होल्ड पे ही रखा हुआ था, मतलब ये त्योहार करने के लिए मैं ही बोलते रहती थी कि मैं भी करूंगी। मेरे मिस्टर नहीं चाहते थे, मतलब छोटे बच्चे जब थे तो ये लोग चाहते नहीं थे मेरे फैमिली में कि मैं छोटे बच्चों को लेके करूं 4 दिन का त्योहार। तो कोई भी नहीं चाहता था मेरे परिवार में, तो मैं भी चुपचाप से थी। तो हर बार ही जब भी छठ पूजा आता है तो मैं अपने मिस्टर को बोलते रहती हूँ करने के लिए। तो पिछले साल से ही मैं बोल रही थी। तो मतलब ये तो हमें पता ही नहीं था कि उनका पोस्टिंग इतना दूर आ जाएगा और छुट्टी उट्टी नहीं आएंगे। तो अभी तो 3 साल में उधर से आएंगे, तो इसलिए उन्होंने बोला कि इस साल तुम शुरू ही कर लो। मतलब कुछ न कुछ आ ही जाता है, जैसे कोरोना का आ गया, उनके फादर डेथ कर गए, तो इसलिए मैं कर ही नहीं पा रही थी। और मैं आप लोगों से क्या बताऊं कि कितना मुश्किल है इस घर में मेरे को छठ पूजा करना। मतलब थोड़ा ही तो जगह है। तो ये आगे वाले रूम को ना मैंने थोड़ा सा इधर क्लीन कर दिया है, और ये चौकी है इसको मैंने धो लिया, इस पे मैं सामान रख दूंगी, सब कुछ ऐसा ही मैं प्लान कर रही हूँ। और बस यही पूजा पाठ हो जाएगा। ऐसे तो प्लान था मेरा कि घर चली जाऊं, लेकिन बच्चों का परसों से एग्जाम है 11 तारीख से, तो मैं फिर प्लान ही कैंसिल कर दी। 27 तारीख का रिजर्वेशन था, वो तो हमने कैंसिल ही कर दिया था। सोच रहे थे दीपावली में जाएंगे, तो वो तो कैंसिल कर दिया था किसी कारण से, लेकिन फिर भी सोच रहे थे दीपावली के बाद जाएंगे। तो फिर एग्जाम का इनका हो गया, तो नहीं जा रहे हैं अब। सो गए जब मैं आ चुकी हूँ पार्लर में। और इन लोगों का कहना था ना कि मतलब 1 दिन पहले ही आपको मेहंदी लगवा लेना था, जैसे नहाए खाए के दिन। ऐसा ये लोग बोल रहे थे ना कि आप अभी थक जाओगे, पूरा दिन उपवास हो, दोनों हाथ ऐसे करके, मतलब ये लोग चारों तरफ से जो जो इसमें थे ना वो सब लोग बोल रहे थे। तो मेरे पास तो एक दिन पहले मतलब टाइम ही नहीं था कि
मैं मेहंदी लगवाने आऊँ, या वीडियो भी मैंने आपको पूरा दिन का शूट करके नहीं दिखाया था, वो दाल चावल का बस थोड़ा थोड़ा ही मैंने क्लिप लिया था, गाजर के हलवा और आगे मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाई थी। मार्केट का भी मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि हर काम में मेरे को अकेले अकेले करना था, तो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। फिर भी मैं आज टाइम निकाल के फिर पार्लर में आ गई हूँ। तो यहाँ पे मेरी मेहंदी हो गई है कंप्लीट। छूटी छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत। मेहंदी लगवाने के बाद मैं सीधा आ गई हूँ यहाँ पे पार्क में, और मैं ये घाट को देखने आई थी कि क्या क्या तैयारियां हो रही है यहाँ पे। कई लोग से मैं पता की थी कि कहाँ पे छठ पूजा होगा, तो कई दिन से इधर उधर मैं घूम रही थी, और ये मैंने देखा था कि 20 दिन पहले इसको लोगों ने क्लीन करवाया था। ये पूरा ऐसे भरा होता है, अब ये बारिश का पानी भरा होता है कि क्या है, पूरी सीढ़ी तक। तो बस इसको क्लीन करवा के ये लोग यहाँ पे घाट तैयार कर रहे हैं। और हर जगह आप देखेंगे ना कि लोग छठ पूजा के सामान खरीद के जाते हुए आते हुए, तो ऐसा ही कुछ नज़ारा था पार्क में, और बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को इधर बैठ के। और मेहंदी लगवाना ना, मतलब दोनों हाथों में मेहंदी लगा के बैठना कोई पनिशमेंट से कम नहीं है। ना तो मैं बाल ये हवा बेचारे मेरे साथ दे रहे हैं, और नहीं मैं कपड़े सही कर पा रही हूँ। तो बस निशा थोड़ा सा मेरे साथ दे रही है, स्टॉल को साइड में कर दे रही है, बाल उधर उधर कर दे रही है। तो इस मेहंदी को लगाने में ना मुझे 2 घंटे लगे हैं। उस लड़की की तो प्रैक्टिस थी, मतलब थोड़ा स्लो काम कर रही थी वो, लेकिन फिर भी उसकी प्रैक्टिस थी, अच्छी लगाई है। देख लीजिए, अच्छा लगाई है मेहंदी। तो वही मैं बोल रही थी, और मतलब 2 घंटा ये टाइम पास हो गया। घर पे ही 11 बज गए थे काम करते करते, तो मैं सोची चलो मेहंदी लगवा लेती हूँ, और इधर बैठ गई हूँ। तो अभी बजने वाले हैं 4, तो अभी आधा घंटा में घर जाऊँगी। और कल का तो टाइम ऐसे ही बीत जाता है, जैसे कि वो जो हमारा दौरा होता है ना बास्केट, उसको समेटने में, अपने आप को मेकअप लिपा पोती करने में, और ये ड्रेस वगैरह पहनने में, बच्चों को तैयार करने में, तो इसी में टाइम निकल जाता है। तो बस कल का टाइम ऐसे ही चला जाएगा। आज का तो बस मेहंदी में चला गया, अभी जाके प्रसाद बनाने वाली हूँ। और कल यहाँ से दिखेगा नहीं, इसलिए मैं आज ही दिखा लेती हूँ। थोड़ा खाली खाली है, तो मतलब इसमें भी पानी भरा रहता है। ऐसे मैं हर बार देखती थी ना कि ऐसे तालाब की तरह एकदम भरा था, गंदा पानी। तो इसकी सफाई हुई है, पेंट हुई है, और बस ये लोग तैयारी कर रहे हैं, मतलब वही है, कल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं वही देखने के लिए आई थी। 2-3 दिन से तो मैं घूम ही रही थी, ये सब देख रही थी कि कहाँ पे होगा। तो बहुत सारे मुझे बिहार के लोग ही मिल गए हैं, अभी मेरे फ्रेंड बन गए हैं, तो बस उनके साथ में ही मैं ये कर रही हूँ। तो ये है यहाँ का पार्क। यही होता है छठ पूजा में, मतलब अभी खा लेंगे ये खीर और रोटी प्रसाद बनाएंगे, तो और फिर कल पूरा दिन और रात फिर उपवास रहेंगे, और परसों खाएंगे सूरज भगवान को अर्घ देके, और परसों खाएंगे सुबह जो खाना होगा वो। तो कल का मतलब पूरा दिन फास्ट रहता है, कोई पानी वगैरह नहीं। आज ही एक ही टाइम खाना होता है, कल भी एक ही बार खाए थे। तो यही हो सो गई। जब मंदिर की पूजा हो गई है, और बस यहाँ पे खीर भी मेरा हो गया है रेडी। और ये गुड़ की खीर है ना, तो पहले मैंने दूध में पका लिया है। जब ठंडा हो जाएगा तो इसमें गुड़ कूट के डाल दूंगी। और तब तक यहाँ पे लगा रही हूँ आटा, ये सस्पेन में ही लगा रही हूँ, क्योंकि ये सब जो बर्तन है ना, तो वो सब लहसुन प्याज का तो हुआ ही है। तो ये थाली मैं नया ही ली थी, यहाँ पे आके ना ऐसी 2 थाली ली थी, क्योंकि सारे थाली बॉक्स में चले गए थे। तो 2 थाली मैं ये वाला खरीदी थी। तो ये मतलब अच्छा ही है, शुद्ध ही है। तो इसको अच्छे से मैंने धो लिया। देखिए नया ही स्टिकर लगा हुआ है। और 2 गिलास खरीद के लाई हूँ, ऐसे ही 2 गिलास खरीद के लाई। इसमें चाय अभी पी लूंगी, और पानी भी कल तक, मतलब कल तक क्या, अभी मतलब 2 बार 3 बार जो भी पानी पीना है, अभी पूजा के बाद ही तो इससे पीऊंगी, इसलिए 2 ले ली मैं।
मुझे नहीं पता ना कि मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। पहले का मुझे थोड़ा बहुत अपनी मम्मी का याद है। तो यही है, हर बात में मतलब गांव में बहुत ज्यादा डर करते हैं छठ पूजा को लेके। तो वही मेरे तरफ से हर समय मतलब मेरे दिल में आ रहा है कि भूल चूक भगवान मेरे को माफ करे, जो भी मतलब गलती हो। अभी क्या कर सकती हूँ, अनजान सुनजान महाकल्याण वाली बात। तो जो मेरे को जैसा आ रहा है ना वैसा मैं कर रही हूँ, कोई बताने वाला नहीं है। और पहला छठ है तो बन चुकी है यहाँ पे मेरी थाली। और यही है प्लेन रोटियां और ये गुड़ की खीर। और थोड़ा सा मैंने प्लेटिंग के लिए अदरक कट किए हैं, गुड़ और मूली को मैंने कट कर लिया है। सो गई जब मेरी प्लेट रेडी हो गई है पूजा के लिए। और यही है प्रसाद। तो यहाँ पे है ये गुड़ वाली खीर और ये गुड़ है, अदरक है और मूली है। तो फ्रूट में कुछ खा सकते हैं, अपनी मर्जी है, जिनको जो फ्रूट खाना है वो खा सकते हैं। तो बस मैंने अभी यही लिया है और रोटी लिया है। तो बस इसको वहां पे भोग लगाऊंगी। तो यही है, इतना ही मैं जानती हूँ, तो अभी यही करने वाली हूँ। सो गए जो लोग बिहार से है ना, उन लोगों को तो सब कुछ पता ही है कि मतलब अकेले अकेले का ये त्योहार तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेरे पास हिम्मत और नियत दोनों ही है त्योहार करने के लिए। तो बहुत ही मुश्किल था ये त्योहार मेरे लिए करना अकेले का। मतलब बहुत ही सोच समझ के मैं हर कदम पे चल रही थी, कोई बताने वाला नहीं। और शायद मेरे पास कभी भी कोई भी नहीं होगा, क्योंकि मेरा अपना बुजुर्ग कोई भी घर में नहीं है लेडीज में। तो बस ये त्योहार मेरे को किसी न किसी तरह से करना ही था। तो आज ये मैंने शुरुआत कर ही दी है। कठिन छठी माई हो बरतिया तुहार, और ये सारे फ्रूट्स है ना, तो मॉर्निंग में ही इन सबको धोऊंगी। देखती हूँ जैसे यहाँ यही मिल रहा है, ऐसा ही पाइनएप्पल। पहले तो मैं अच्छा अच्छा देखती थी, अभी त्योहार के टाइम पे इसी टाइप का 2-3 जगह मैं देखी तो मैं लाई हूँ। और ये वाला हल्दी का पूजा होता है इसमें, मतलब अदरक और हल्दी ये दोनों है, दो लेके आई हूँ। तो ये वाला लगता है। और ये वाला नींबू, ये मेरे घर में पेड़ है, ये वाला नींबू है, ये देखिए ऐसा वाला नींबू। 2 नींबू भी चाहिए होता है, 2 नारियल है। तो कल धोऊंगी अब इनको मॉर्निंग में। फिलहाल तो अभी बजे हैं 11:30, तो अभी मैं सो जाती हूँ, क्योंकि इन सबका भी मुझे टेंशन लगा है ना कि इनको बास्केट में कैसे सबको अरेंज करना है कल। तो बस यही सब है। सो गए छठ पूजा के ब्लॉग को मुझे 2 पार्ट में करना पड़ा, क्योंकि वीडियो 30 से 40 मिनट का हो रहा था। तो वेट करिए अगले ब्लॉग का। और मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए, और नए हैं तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट तो ज़रूर से करिएगा गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।